आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। हेलो हर्ष अंकल, रमन ऊपर अपने रूम में है? हाँ बेटा, है ऊपर। वो कहाँ ही जाएगा, मेरे पास तक तो आता नहीं है, तो और कहाँ जाएगा। आशा रहती तो ऐसा नहीं होता, वो ही अपने बेटे को समझा पाती। नॉट अगेन हर्ष अंकल, वैसे ताली दोनों हाथ से बचती है। ठीक है, रमन आपसे खराब से बिहेव करता है, उसकी गलती है, पर आपकी भी बराबर गलती है। मैं भी रेवती के ऐसे अचानक रमन को छोड़ के जाने की वजह से नाराज हूँ, पर आपकी तरह मैंने कभी भी रमन के सामने रेवती के लिए कोई गलत भाषा नहीं यूज की। और अगर आशा का की होती ना, तो वो भी अपनी बेटे की खुशियों के बारे में सोचती। खैर छोड़िए अंकल, अभी मेरे इन सब बातों के लिए मूड नहीं है। कमाल है, वीरू को क्या हुआ? उसने तो कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे। वीरू, तू इस वक्त यहाँ? हाँ, तो नहीं आ सकता हूँ क्या? देख भाई, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, जब से वृंदा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चली है, तू रोज रात को उसको अकेले छोड़ के यहाँ आ जा रहा है। एंड दिस इज रॉन्ग। आई स्ट्रांगली अपोज दिस। यार देख, मुझे उसके सामने जाने में झिझक होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं नहीं सामना कर पा रहा उसका। अगर तुझको मेरा यहाँ आना नहीं पसंद आ रहा, तो मैं यहाँ से भी चला जा रहा हूँ। खुश? देख, मुझे तेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है, पर तू जो वृंदा के साथ कर रहा है, उससे मुझे गुस्सा आ रहा है। यार समझ ना, अब उसका मेडिकेशन स्टार्ट हो गया है उसके अबॉर्शन के लिए। अगर किसी मोमेंट पे उसको तेरी जरूरत पड़ी तो? और तू कौन सा भीष्म पितामह है जो अपनी कसम नहीं तोड़ सकता? जा यार वीरू, वृंदा के पास जा। शी नीड्स यू। तू कितना खुशकिस्मत है, तेरे पास इतनी प्यारी बीवी है, इतने लायक बच्चे हैं, इतने केयरिंग पिता है। सबके नसीब में इतनी खुशियां नहीं होती। जा यार, उसका साथ निभा। शादी के टाइम जो उसको वचन दिए थे, उसको पूरा करने का टाइम अब आया है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुझे, प्लीज तू जा उसके पास। हाँ हाँ, जा रहा हूं ना, मुझे भी उसकी चिंता है। मैं बस उसका सामना नहीं कर पा रहा। पर क्यों? डॉक्टर ने तुझे कहा ना, तेरी कोई गलती नहीं है। उसको अगर ट्यूमर है तो उसका रिस्पॉन्सिबल तू कैसे हुआ? बात उसके ट्यूमर की नहीं है, बात उसकी प्रेगनेंसी की है। उसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूं ना। तो अब तू ही बोल, मैं कैसे जाऊं? उसको मेरी वजह से एम्बेरसमेंट फील होती है, तो मैं उसका सामना कैसे करूं? खैर छोड़ ये सब। ये सुन, कल हमारे घर में गृह प्रवेश की पूजा है, तुझे एंड अंकल को आना ही है। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि कल बच्चे भी मुंबई पहुंच रहे हैं, उनको भी एयरपोर्ट लेने जाना होगा। बच्चों की चिंता मत कर, मैं उनको लेने चला जाऊंगा। थैंक्स यार। थैंक यू मत बोल कमीने। हाय माँ। हाय स्वीटी। माँ आप कल मुंबई आ रही है ना? हाँ बेटा। हाँ तो बस कल मैं आऊंगी आपको एयरपोर्ट लेने। ओके मेरा बेबी, पर सुन, ऑफिस से टाइम मिले तभी, काम छोड़ के आने की जरूरत नहीं। रिलैक्स माँ, आई विल कम। चलिए बाय अभी। हाँ बाय। ओए चूहिया, चल उस साइड चलते हैं, वैकेंट प्लेस है। क्या वैकेंट प्लेस भाई, इंडिया इज वेरी क्राउडेड। वेल चलो उधर ही चलो, यहाँ से तो बेटर ही है।
एंड आपने रमन अंकल को इन्फॉर्म किया क्या कि वे लैंडेड? यस माय बेबी सिस्टर, कर दिया। आउच! मिस्टर, आपकी आंखें हैं या वड़ा पाव, देख के नहीं चल सकते? कितना लक है या मुझे। ओ हेलो मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फोन से बात करते हुए भाग भाग के आप आ रही थी एंड ब्लेम मुझ पे। एंड क्या बोला मुझे? व्हाट पाव? व्हाट्स दैट? मुंबई में नए हो क्या, वड़ा पाव नहीं जानते? वेल यू कैन कंसिडर इट एज अ मुंबई वर्जन ऑफ बर्गर। वाओ, बर्गर के जैसा। क्या आप मुझे खिलाओगी वो पाव? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो मुंबई आने जाने वालों को यहाँ खड़े होके बर्गर ही खिलाती हूँ ना। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको इतना एटीट्यूड किस बात का है? भैया मेरे आपसे आपकी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रहे, सिर्फ एक मुंबई स्टाइल बर्गर ही खिलाने को बोल रहे हैं। इंडिया में पीपल आर नॉट वेलकमिंग इट ऑल। भाई आप तो कुछ बोलो अब। मन अंकल, हाउ आर यू? वेरी वेल माय डार्लिंग। और तुम लोग की ये क्या आर्गुमेंट हो रही है? देखिए ना अंकल, पहले तो यह लड़की भाई से टकराई और फिर उसको ही एटीट्यूड दिखा रही है। अच्छा तुम चुप हो मेरी माँ। ओए अभय, किस ख्याल में खोया हुआ है? एंड यहाँ क्या आर्गुमेंट हो रही है? नथिंग अंकल, आर यू श्योर? एंड बेटा, आपका क्या नाम है? आपको क्या हुआ? हेलो अंकल, माय नेम इज़ शिविना। वो मैं जल्दी में थी, मुझे मेरी माँ को पिकअप करना है एंड ये दोनों फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शिविना? बेटा, इफ यू डोंट माइंड कैन यू टेल योर फुल नेम? यस अंकल, व्हाई नॉट? माय फुल नेम इज शिविना सिन्हा। बट व्हाई अंकल? वह मेरी डॉटर का भी नाम शिविना है। काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए, जानता भी नहीं कि वो कैसी दिखती होगी। तुम्हारे नाम से लगा जैसे तुम ही मेरी बेटी हो। हाँ तो अंकल, आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए। आप चाहो तो मेरा नंबर ले लीजिए। आपको जब भी आपकी बेटी की याद आए आप मुझे कॉल कर सकते हो। शायद आपसे बात करके मेरी भी कमी पूरी हो जाए। मेरे भी फादर नहीं है, तो आपसे बात करूंगी तो लगेगा कि अपने डैड से बात कर रही हूँ। अंकल, हियर इज माई कार्ड। थैंक यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अंकल, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी माँ को पिक करना है। और मेरा मुंबई स्टाइल बर्गर वो ड्यू रहा। आप भी मेरा नंबर ले लो, मैं आपको ले जाऊंगी किसी दिन मुंबई के बेस्ट वड़ा पाव खिलाने। थैंक यू मिस सिन्हा, सो नाइस ऑफ यू। अभी रमन का कॉल आया था, बच्चे मुंबई लैंड हो गए। वो उन लोगों को लेके आ रहा है बस। नाइस। वृंदा, तुम ठीक हो ना? आपको क्या लगता है मिस्टर आहूजा, क्या मैं ठीक लग रही हूँ आपको? जिसका पति इतनी बड़ी कसम खा चुका हो कि अब वो अपनी पत्नी के करीब नहीं आएगा, अब वृंदु की जगह वृंदा बोलेगा, तो कैसा लगेगा एक बेबी को? क्या तुम बच्चों के सामने भी मुझसे ऐसे बात करोगे? नहीं, और मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं शर्मिंदा हूं। ठीक है, तुम जैसा सही समझो। वीरू, वृंदा, देखो बच्चे आ गए। चलो वृंदा, बच्चे आ गए। चलो। अभय, अव्युक्ता, वेलकम होम। माय बेबीज, आ गए फाइनली तुम लोग यहाँ। कितना वेट किया पता है। एंड रमन, थैंक यू। अरे यार वृंदा, अब क्या तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? अच्छा बच्चों, तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, पंडित जी आते ही होंगे।
जी बड़े पापा, एंड डैड ने बताया था कि मेरे रूम में कुछ सरप्राइज है। मैं देखता हूँ जाके। हाँ, मुझे तुम दोनों से रूम के फीडबैक चाहिए।